एंड क्रिटिकल। आपके पास जब भी यहाँ पर रिले लगेगी यू हैव टू सेटिंग, वन इज द पिकअप एंड द अदर वन इज द टाइम डायल सेटिंग। तो जो पिकअप की जो सेटिंग है वो अब आप देख लें कि वो उसने जो उसका जो फुल लोड आया था उस फुल लोड का उसने ओवरलोड निकाला पहले, और उस ओवरलोड का उसने 115% लिया और उसने यहाँ पे जो है वो सेट की है जो उसकी पिकअप है। अच्छा, अब ऐसे होता है कि पीछे जो हम करते हैं वो ये था कि वी टेक द फॉल्ट वैल्यू एट द बस। ठीक है, यानी हम इस बस पे, यानी ये वाली जो बस है इस बस पे हम फॉल्ट की वैल्यू कंसीडर करते हैं और फिर हम जो है वो लेते हैं, नॉट बिकॉज दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन बस। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये एक यू कैन सी अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है ना। अब आपके पास एक चॉइस है। हमने जो पीछे पिकअप्स, मैं इसलिए उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज हमने जो पीछे पिकअप सेट किए हैं वो हमने ऐसे सेट किए हैं कि हम कहते थे कि आप अपने लोड करंट का ट्वाइस ले लें, यानी पिकअप शुड बी मोर देन ट्वाइस द लोड करंट एंड शुड बी वन थर्ड ऑफ द मिनिमम फॉल्ट करंट। ठीक है, इफ यू रिमेंबर हम इस तरह से सेट करते हैं रहे हैं रिले की पिकअप। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये ग्रिड ट्रांसफार्मर है और फिर उसके बाद एक बस है जिससे आगे फीडर्स निकल रहे हैं, तो यहाँ पर जो इसकी मेन आप यूँ कह लें जो जो मेन फीडर जो रिले है, मेन फीडर रिले ये कहलाएगी। ठीक है, और इसको आप क्या कह सकते हैं कि हाँ मेन फीडर रिले ही हो गया, और उसके बाद फिर आगे फीडर्स निकल रहे हैं, या मेन पैनल रिले कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो जो मेन आपकी जो रिले है उसकी जो वो सेटिंग है वो अब इस तरह से कर रहा है, यानी उसने यहाँ पे यू कैन सी कि उसने कोई भी फॉल्ट की वैल्यू कंसीडर नहीं की। बट द थिंग इज कि मैंने जो इसको सेट किया था ई टैप में, आई हैव कंसीडर द फॉल्ट वैल्यू, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि इट इज फ्रॉम द गुड प्रैक्टिस। उसने ये देखा है कि अगर आप इसको इस तरीके से सेट करें, यानी ये ट्रांसफार्मर का केस है, कुछ चीजें होती हैं जिनको रट्टा तो नहीं, क्रैमिंग तो नहीं, हाँ कुछ याद रखना पड़ता है इस तरीके से। अब जैसे कि आप यहाँ पर सेट कर रहे हैं इसको, मैं इसीलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ क्योंकि पीछे हमने अपनी ट्रांसमिशन लाइन की सेटिंग की है। ये यहाँ पर देर इज नो ट्रांसमिशन लाइन है। वट इज दिस रिले, दिस इज एट द ग्रिड फॉर द मेन पैनल। ठीक है, या फॉर द दिस इज द रिले फॉर द मेन फीडर, जहाँ से आगे आपके, या अगर आप जिसको कहते हैं रेडियल सिस्टम, तो ये मेन उस पे लगी हुई है और उसके बाद आगे फिर आपकी रिलेज जो है वो या फीडर्स जो है वो निकल रहे हैं। तो इसकी सेटिंग जो है वो लोड का 120% और फिर उसका 115% लेके उसकी पिकअप को सेट कर। ठीक है, तो ये वो एक्चुअली प्रोसीजर है जो उसने ट्रांसफार्मर के लिए अप्लाई किया। हमने जो पीछे जो मैंने अभी बात किया, पीछे देखिएगा चैप्टर 4 में या आगे 7 में, हमने हमेशा फॉल्ट को कंसीडर किया है। हमारे पास फॉल्ट की वैल्यूज लिखी होती थी, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और उन वैल्यूज पर फिर हम जो है वो उसको सेट किया करते थे। ठीक है, अपने रिले को। लेकिन बहरहाल दिस इज फ्रॉम द, मैंने अगेन बताया कि प्रैक्टिस। तो बहरहाल रिले की जो पिकअप है वो 7 एम्पेयर अब सेट हो चुकी है। अब हम अगर इसके टाइम डायल की बात करें तो हमें डाउन स्ट्रीम रिलेज को देखना पड़ेगा। ठीक है, कि डाउन स्ट्रीम रिले से इसकी कोऑर्डिनेशन बनानी है। ठीक है, सो जो वो कोऑर्डिनेशन बनेगी वो क्या होगी, द टाइम डायल सिलेक्टेड फॉर द रिले शुड कोऑर्डिनेट विद द ओवर करंट रिलेज आर ए बी एंड आर ए सी। ठीक है, यानी टाइमिंग सेटिंग के लिए अब वो यहाँ पे इन दो रिलेज को कंसीडर कर रहा है। पिकअप सेटिंग के लिए दोबारा, यानी जो करंट पिकअप सेटिंग है उसके लिए उसने इन रिलेज को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये जो रिले है ये डायरेक्ट इस रिले का बैकअप नहीं है, यानी ये दोनों रिलेज का बैकअप है ना, ये इस बस की प्रोटेक्शन है एक्चुअली ना। तो इसलिए उसने जो करंट की पिकअप थी वो इसकी सोलो सेट किया यूं कह लें, या करंट जो लोड करंट था उस पर उसने पिकअप इसकी सेट की है। ठीक है, तो नॉट बाय कंसीडरिंग द फॉल्ट वैल्यू और नॉट बाय कंसीडरिंग इट अ बैकअप, क्योंकि अगर बैकअप होता तो वो पहले इसकी पिकअप निकालता और फिर वही पिकअप इसकी सेट करता। बात समझ आ रही, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया ताकि आप इसको बेशक पेज पर लिख लें कि इस तरीके से आपको मिक्स नहीं होगा कि यार ये वाली रिले की पिकअप ऐसे क्यों सेट की है, क्योंकि आप पीछे यही प्रैक्टिस करते हैं अभी जो मैंने पीछे एक्सप्लेन।
अब टाइमिंग सेटिंग के लिए वो इन दोनों का बैकअप बनाने के लिए इनको कंसीडर कर टाइम के लिहाज से, ठीक हो गया। तो टाइम के लिहाज से वो ये देख रहा है, वो कह रहा है कि द टाइम डायल शुड बी सिलेक्टेड while considering the relays RAB and RBC, which protect the feeders on the low voltage side. So if a breaker failure relay is used for the breaker BAB and BAC, the relay should also coordinate with it. ठीक है, वो कहता है कि अगर ये जो रिलेज हैं, ये लेट्स से कि ब्रेकर का बैकअप रिलेज होती है, क्योंकि आप ब्रेकर के लिए रिलेज अलग लगाते हैं। वो आपने पीछे पढ़ा था, आई गेस दैट वाज चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 के ब्रेकर अगर नहीं चलता, ब्रेकर जैम हो जाता है तो उसकी भी रिले होती है, ठीक है। तो उस रिले के भी से ज्यादा टाइम आप इसका लगा रहे हैं, क्योंकि जो ब्रेकर फेरियल रिले होती है ना, उसका टाइम जो है, जो दूसरी रिले होती है, जो ब्रेकर फेरियल रिले नहीं होती, उससे भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो यानी जो ऑपरेशन टाइम ऑफ द, देखें, जो ऐसी रिले जिसने ब्रेकर को ट्रिप सिग्नल देना है, पहले तो वही चलेगी ना, जहरी बात है। अब ब्रेकर की जब बारी आई ट्रिप करने की और वो जैम हो गया, तो उसकी जो रिले है वो अ, यानी यानी जो ब्रेकर की जो रिले है, इट वुड स्टार्ट एज सुन एज इट गेट्स द ट्रिप सिग्नल फ्रॉम द रिले। अब अगर लेट से आर ए सी जो है वो 18.6 मिली सेकेंड्स पे ट्रिप सिग्नल देती है अपने ब्रेकर को, तो उसी वक्त ब्रेकर की रिले ऑन हो जाएगी। तो मतलब ये कि ब्रेकर की जो रिले है वो आम रिले से काफी ज्यादा देर बाद ऑन होती है। तो उस रिले से भी ज्यादा ये जो पीछे वाली रिले है उसका टाइम होना चाहिए। अब इसको पढ़ें, वो कहता है इफ अ ब्रेकर फेलियर रिले इज यूज फॉर द ब्रेकर बी ए बी एंड बी ए सी, यानी यहाँ पर अगर ब्रेकर हमारे पास होगा तो वो कौन सा होगा, बी ए बी, और यहाँ पर जो ब्रेकर होगा वो कौन सा होगा, बी ए सी। तो अगर जो उनकी जो रिलेज होंगी, दे वुड बी आर ए बी एंड आर ए सी, यानी जो ब्रेकर को सिर्फ देखने के वो चलता है या जैम हो जाता है। तो ये जो पीछे वाली रिले है, इसका टाइम उन वाले रिले से भी ज्यादा होना चाहिए। वो कहता है कि यानी ये चूंकि बड़ी मेन रिले, तो फिर ये रिले चलेगी और फिर जाहिर बात है सारा ट्रिप हो जाएगा ना, यानी बिल्कुल ये सिस्टम ही बंद हो जाएगा, ये दोनों फीडर वगैरह हर चीज बंद हो जाएगी। तो ये चीज है कि इसीलिए इस रिले का टाइम जो है वो काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन से है इन रिलेज के साथ, और प्लस उसकी जो पिकअप है वो भी, ठीक है। और जो पिकअप है उसके लिए अगेन उसने जो है ना वो जो बस है उसका फॉल्ट नहीं, बल्कि जो एक वैल्यू 115% की जो उसने ली है, ये फ्रॉम द गुड गुड प्रैक्टिस उसने ली है, वो कंसीडर की है, ठीक है, विच इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट वी हैव स्टडीड लास्ट टाइम। ठीक है, तो ऐसा इतना ही।